आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। रेत उत्खनन को लेकर मजदूरों एवं भाजपा नेता में आरोप प्रत्यारोप का मामला और गहराया। पुलिस थाने के बाद अब सैकड़ों मजदूरों ने विधायक एवं प्रभारी मंत्री को दिया ज्ञापन, सुनाई पीड़ा। हम कुटीर बनाने के लिए नर्मदा से रेती ले तो होती है शिकायत, और रेत माफिया 8,000 रुपए ट्रॉली में रेत बेचे तो कोई नहीं बोलता। विधायक ने कहा, मजदूरों के साथ अन्याय होगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नर्मदा से रेती बंडा की दिलाऊंगा इजाजत। दोस्तों नमस्कार, यह है आजाद हिंदुस्तान लाइव। मैं हूं नवरत्न जैन। आज हम आपको लेकर आए हैं नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा नदी के इस किनारे पर, जहां आप देख रहे हैं कि एक और मां नर्मदा बह रही है तो दूसरी ओर एक्वाडक्ट पुल मेरे पीछे की तरफ आपको नजर आ रहा है। और यहां पर जहां चारों ओर देखते हैं तो यहां पर छोटे छोटे रेती के ढेर आपको नजर आने लगेंगे, जो यहां पर मजदूर इस नर्मदा नदी से रेती निकालकर अपने उपयोग में लेते हैं। वैसे तो इस घाट पर अनेक बार अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें होती रही है। कई बार प्रशासन ने छापे भी मारे हैं, लेकिन हमेशा प्रशासन की मार में आते हैं वे मजदूर जो अपनी मजदूरी करते हैं। इन दिनों बड़वा शहर में एक विवाद बड़े जोरों पर है। इस नावघाट खेड़ी के अंदर रहने वाले सैकड़ों मजदूरों ने कल विधायक सचिन बिरला के पास बेड़िया जाकर अपनी पीड़ा सुनाई। उनका कहना है कि हमें शासन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी एवं सरकार कुटीरें तो देती है, लेकिन जब हम इस नर्मदा नदी से उस मकान को बनाने के लिए, उस कुटीर को बनाने के लिए बंडा और रेती लेने जाते हैं तो नेता हमारी शिकायतें करते हैं, तथा दूसरी ओर वे यह नहीं देखते। उनका कहना है मजदूरों का कि बाहर से रेती आकर 8,000 रुपए ट्रॉली में बिक रही है, लेकिन ये नेताओं को वो 8,000 रुपए ट्रॉली नजर नहीं आती, और हम यहां से यदि थोड़ी रेती और बंडा निकाल कर ले जाते हैं, अपना मकान बनाते हैं तो तकलीफ हो जाती है। बात और विवाद कुछ समय पहले का ही है, जब भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व पार्षद और नेता ने अवैध उत्खनन की शिकायत की और उनके खिलाफ मजदूरों ने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। यह विवाद और बढ़ा और अब विधायक सचिन बिरला और साथ ही प्रभारी मंत्री कमल पटेल तक पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के इन नेता और पार्षद का यह कहना है कि मैंने शिकायत मजदूरों के खिलाफ नहीं की, मैंने शिकायत की है पीछे एक्वाडक्ट पुल के नीचे होने वाले अवैध उत्खनन की। लेकिन दूसरी ओर मजदूरों का यह कहना है कि हम जब कुटीरों के लिए रेती लेके जाते हैं तो उनको शिकायत होती है, लेकिन बड़े बड़े डंपर आ रहे हैं, 8,000 रुपए ट्रॉली में हमको खरीदना पड़ रहा है, उसकी शिकायत नहीं होती। ये सारा विवाद अभी चल रहा है। हालांकि विधायक सचिन बिरला ने आश्वासन दिया है कि वे कलेक्टर से बात करके आपकी कुटीरों के लिए रेती और बंडा लेने की स्वीकृति दिलवाएंगे। अब देखना है कि वे इन मजदूरों के हित में क्या काम करते हैं, तथा उनकी जो दूसरी मांग है कि 8,000 रुपए ट्रॉली में उनको रेती खरीदनी पड़ रही है, उसके लिए वो क्या कदम उठाते हैं, ये आगे आने वाला समय बताएगा। ये विवाद कब खत्म हो इसका इंतजार सभी को है, क्योंकि रेती की समस्या हर जगह हो रही है। आगे आजाद हिंदुस्तान लाइव आपको फिर बताता रहेगा इस मामले को लेकर कि आगे क्या प्रोग्रेस होती है। बड़वा शहर में इन दिनों नर्मदा किनारे चल रहे रेत उत्खनन को लेकर नावघाट खेड़ी के मजदूरों और एक भाजपा नेता के बीच हुआ विवाद अब राजनीतिक रूप से और अधिक गहरा गया।
पिछले दिनों नावघाट खेड़ी की मजदूर महिलाओं ने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई कि भाजपा नेता श्री मिड्डू भाटिया हमारे खिलाफ अवैध उत्खनन की झूठी शिकायत करते हैं एवं हमारे साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, जबकि हम केवल हमारी कुटीरों के लिए नदी से रेती और बंडा लाते हैं। अब शिकायत के बाद वो भी आना बंद हो गया। मजदूरों की शिकायत के बाद भाजपा नेता श्री मिड्डू भाटिया ने भी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए भाजपा जिला महामंत्री श्री महिम ठाकुर एवं मंडल अध्यक्ष श्री लाला तोमर आदि के साथ पुलिस थाने जाकर श्री मिड्डू भाटिया पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। मिड्डू भाटिया ने कहा, मेरी शिकायत मजदूरों के खिलाफ नहीं, अवैध उत्खनन के खिलाफ है। इस विवाद में मजदूर और भाजपा नेताओं के आमने सामने आने के बाद अब मजदूरों ने अपनी गुहार विधायक सचिन बिरला एवं प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल के प्रतिनिधि गणेश चौधरी से लगाई। विधायक और प्रभारी मंत्री कमल पटेल को की गई शिकायत में मजदूरों ने अब इस विवाद में बाहर से रेत लाकर बेचने वाले व्यापारियों पर भी निशाना साधा। उनका कहना है, हम लोग हमारी स्वीकृत कुटीरों के लिए नदी से रेत बंडा लाते हैं, तो शिकायतकर्ता भाजपा नेता एवं उनके साथियों को अवैध उत्खनन नजर नहीं आता, लेकिन जो लोग बाहर से रेती लेकर 8,000 रुपए प्रति ट्रॉली में बेचते हैं वो नजर नहीं आता। क्यों? कि उनकी मिलीभगत है। मजदूरों ने मांग की कि हमें कुटीरों के लिए नदी से रेती और बंडा लेने की स्वीकृति दिलाएं और डंपरों एवं ट्रॉलियों से मनचाहा भाव लगाकर रेत बेचने वाले एवं स्टॉकिस्ट्स पर रोक लगाई जाए। वहीं रेत बेचने वाले व्यापारियों का कहना है, हमें बेवजह विवाद में घसीटा जा रहा है। हम रॉयल्टी देकर रेती खरीदते हैं और बेचते हैं, उन्हें अपना विवाद आपस में सुलझाना चाहिए। हमें मजदूरों को कुटीर के लिए रेती लेने पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। ज्ञापन के बाद विधायक सचिन बिरला ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों और मजदूरों की सरकार है। आपके घर बनाने में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। आज ही कलेक्टर से बात कर आपको नर्मदा से रेती, बंडा और पत्थर की स्वीकृति दिलाने का प्रयास करूंगा। यदि कोई गरीबों के आड़े आता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रभारी मंत्री कमल पटेल के प्रतिनिधि श्री संजय चौधरी ने कहा, ये गरीबों के साथ अन्याय है। आपकी आवाज में प्रभारी मंत्री जी के पास पहुंचाऊंगा। मांग करूंगा कि आपको रेती, बंडा आदि की स्वीकृति मिले और स्टॉक कर अधिक भाव में रेती बेचने वालों पर अंकुश लगे। इस दौरान नावघाट खेड़ी सरपंच जीवन सिंह सिसोदिया, उप सरपंच देवेश ठाकुर, पंच रोहित केवट, देवकरण प्रजापत, विश्राम पटेल, पवन सिसोदिया, राहुल प्रजापत, सतीश प्रजापत सहित बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद रहे। कुल मिलाकर अब ये विवाद बहुकोणीय हो गया। एक और मजदूर हैं, दूसरी ओर अवैध उत्खनन की शिकायत करने वाले भाजपा नेता, तीसरी ओर रेती का स्टॉक कर बेचने वाले व्यापारी और चौथी ओर विधायक एवं प्रभारी मंत्री को की गई शिकायत। कुल मिलाकर अब देखना यह है, ये विवाद कहां जाकर रुकता है और इसमें मजदूरों की जीत होती है या अवैध उत्खनन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले नेताओं की। चीफ एडिटर नवरत्न मल, जैन की रिपोर्ट। ये नावघाट खेड़ी से कुछ मजदूर लोग आए, क्या मामला? नावघाट खेड़ी के हमारे सभी परिवार के साथी और विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें सैकड़ों की संख्या में आ गई हैं और मैं समझता हूँ नावघाट खेड़ी नर्मदा जी के किनारे पर बसा हुआ गांव है। जैसा इन्होंने मुझे बताया है कि शासन की बहुत सारे आवास, प्रधानमंत्री आवास मिले हैं शासन की योजनाओं को अमली जामा में पहनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, छोटे छोटे कच्चे मकान उनको बनाने के लिए, आवास जो आए हैं, कुटीरें आई हैं उनको बनाने के लिए इनको रेत और बंडे की ज़रूरत लगती है। और साथ में माँ नर्मदा के किनारे होने के कारण कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी इन लोगों को मिलते हैं। उन सबको कई लोग छीनने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज ही कलेक्टर साहब से बात करूंगा कि इनको आवास के लिए बंडा ले जाने दिया जाए, रेत ले जाने दिया जाए, घर परिवार को रोजगार उपलब्ध हो, इस भाव को लेकर इनको कुछ छूट दी जाए। आज कम से कम करीबन 150-200 परिवार की हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के हितों में काम करती है। अगर इस तरह से गरीबों को रोका जाएगा, उन पर जुल्म और अत्याचार होंगे तो बिल्कुल हम लोग सहन नहीं करेंगे। पूरी कार्रवाई होगी और माँ नर्मदा के तट इन्हीं लोगों के हैं। इनसे भी हम यही आज निवेदन करने वाला हूँ कि माँ नर्मदा के तटों को सुरक्षित रखने का काम भी आप लोगों का है। बिल्कुल अपने को जितनी ज़रूरत लगे अपने घर परिवार में उतना बंडा रेत लेकर जाएं और अपने घरों का निर्माण करें। आप सभी इस यहाँ पर इतने सारे लोग उपस्थित हुए, मैं आपकी बात कलेक्टर महोदय तक, एसडीएम को, सब लोगों को आज ही पूछूंगा। ये 7 से 8 हज़ार रुपये में एक ट्रॉली माल रेत का मिल रहा है और बाहर से जो लोग भी माल ला रहे हैं अगर बिना रॉयल्टी का होगा तो उसकी धरपकड़ करवाएंगे, उस माल को जब्त करवाएंगे। और हमारे इन परिवारों को जो भी आवास, सरकारी आवास जिनके घरों में बन रहे हैं उनको रेत उपलब्ध कराने का काम सरकार का है। कम से कम
कैसे मैं इनकी आवाज़ तक जाए, इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब से बात करूंगा मैं, और अधिकृत हमारे पंचायत के सरपंच साहब को करेंगे, कोई एक पत्र जारी करें कि फलाने व्यक्ति का मकान बन रहा है, उसको रेत की आवश्यकता है, तो एक ट्राली लाने की छूट देने की भी पूरे प्रयास हम लोग करेंगे। बोलो। विधायक जी के पास आए। भैया हमारी खुटिया आई है, हमको रेत बहुत महंगी पड़ रही, बढ़वाई से 8,000 में ट्रैक्टर पड़ रहे, हम खुटिया कैसी बनाएंगे, हम गरीब आदमी हैं। सरकार हमको कितने पैसे दे रही खुटिया का, 1,20,000 30,000 में होता क्या है। और थोड़ी बहुत हम रेती बंडा जो भी लगते हैं तो हमारे गांव की साइड में हम वहाँ से ला सकते हैं, तो हमको वहाँ से लाने को छूट दो। हम कैसे मकान बनाएंगे और कैसे बच्चे पालेंगे, हमारा हो क्या, हम तो पहले गरीब आदमी। आज आप शिकायत करने के लिए कहाँ पर आए? वो हम विधायक जी से गए, हम विधायक जी के पास भी आया भैया, और विधायक जी से हमने मांग करी हमारी कि हमको दो, और ऐसे तो हमको लोग चमकाते धमकाते आके, तो हम चमकन तो गरीब आदमी है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो अनपढ़ आदमी, हम चमक जाते हैं, तो हमको उल्टी सुल्टी बात बोलते हैं, हम बता नहीं सकते आपको बता नहीं सकते, उल्टी सुल्टी बात बोलते हैं, तो हम तुमको आप कह भी नहीं सकते कि क्या बोलते हैं, ये तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम गरीब आदमी क्या करेंगे। हमारी पंचायत में हमको कुछ भी मांग दो, हम को जब्त करे जाए कि कोई भी रेती महंगी जा रही है तो उसको बिगर रॉयल्टी से जहाँ से आएगा, नहीं तो हर मजदूर वहाँ पे जाकर धरना दे देंगे हम। क्या नाम है आपका? सीताबाई। आपका नाम क्या है? आज नावघाट खेड़ी के कुछ मजदूर वर्ग, महिलाएं और पुरुष आए हैं, जिनकी शासन की तरफ से लगभग 24 कुटीरें सेंक्शन हुई है, लेकिन रेत के अभाव में उन लोगों को रेत काफ़ी महंगी खरीदना पड़ रही है, और उनकी रेत की बहुत समस्या है। उसको लेके इन्होंने मुझे आवेदन दिया है, और प्रभारी मंत्री जी से इन लोगों ने निवेदन किया है। इसके पूर्व में ये लोग विधायक के पास भी गए हैं, विधायक महोदय के पास, विधायक जी ने भी इन्हें पूरा आश्वासन दिया है, और कलेक्टर से बात भी की है कि जो भी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और रेत का जो अवैध परिवहन हो रहा है उसे भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। और मेरी प्रभारी मंत्री जी से भी यही निवेदन इनके ज्ञापन के मार्फत रहेगा कि जल्द से जल्द ये जो अवैध परिवहन हो रहा है और अवैध उत्खनन हो रहा है, और रेत लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये ट्रॉली में दी जा रही है, जो इन मज़दूरों के लिए लेना सक्षम नहीं है मजदूरी को लेने में। और मेरी मंत्री जी से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो ये ठेके निरस्त हुए इनका पुनः ठेकों को वापस से सरकार के द्वारा कराया जाए, ताकि सरकार को भी राजस्व मिले और इन मजदूरों को भी काम मिले, और इन्हें उचित मात्रा में और उचित रेट में रेत की सप्लाई हो सके। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है, मैं इनकी बात जल्द से जल्द मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, और विधायक जी से भी बात करके निवेदन करूंगा कि कलेक्टर महोदय को सूचित करें कि जो अवैध परिवहन हो रहा है और जो ये लोग इनका काम बंद करके, मैं नहीं कहता कि अवैध उत्खनन अच्छी बात है, अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए, लेकिन अवैध परिवहन भी बंद होना चाहिए। इसका विधिवत रूप से कुछ न कुछ जो भी शासन के अंतर्गत आए उसकी रेत ठेकों की पुनः नीलामी करें, ताकि इन मजदूरों की मजदूरी भी न मारी जाए और इन्हें रेत की उचित मात्रा में और उचित रुपए में उपलब्ध हो सके, ताकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीरें आई है ये इनका निर्माण कर सकें और जल्द से जल्द इसका लाभ ले सकें।